उन्होंने कनेक्ट करना स्टार्ट किया, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, कॉन्सेप्चुअल्स हुए हैं। तो अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है उनको आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक ब्रॉड व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा। उनके लिए मतलब जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले जब आप प्रीलिम से 3-4 महीने के डिस्टेंस पे हैं, अब 5 पेज लिखने हैं, तो आप अगर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो 5 पेज नहीं होगा, कभी आप नहीं पहुंचिएगा। तो क्वेश्चंस को पार्ट वाइज मतलब उसको एक तरह से बांटिए, कम से कम 4-5 पार्ट में उसको बनाना है। एक क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। डेंसिटी कहाँ कम है ज़्यादा है, सेक्स रेशियो कहाँ कम है ज़्यादा है, ये सब कहाँ ज़्यादा बारिश होती है कम होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उस थ्रेशोल्ड के नीचे जब तक आप हैं तब तक आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन उस थ्रेशोल्ड से अगर आप पॉइंट भी ऊपर आ गए तो मतलब आपके पास सब कुछ है। तो वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे साथ विशाल आनंद सर हैं जो बीपीएससी 64th का रिजल्ट आया है। सर उसमें डीवाईएसपी के पोस्ट पर चयनित हुए हैं। इससे पहले भी सर की बहुत उपलब्धियाँ रही है। यूपीएससी में भी 4 बार मेंस दिया है, एक बार इंटरव्यू दिया है। तो सर से हम बातचीत करेंगे कि सर की स्ट्रेटेजी क्या रही, ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस कैसा था और इन्होंने कैसे प्रिपरेशन अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्टिंग से लेके अब तक कंप्लीट करी है कि सर सफल हुए हैं। और आगे भी सर की जर्नी डेफिनेटली जारी रहेगी। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले सर आपको बधाई देना चाहते हैं कि सर आप डीवाईएसपी बने हैं। धन्यवाद। सर का बेसिक इंट्रोडक्शन सर क्या है? मेरा नाम विशाल आनंद है और मैं मोतिहारी ज़िले के घोड़ाशान प्रखंड से आता हूँ। और मेरे पापा जो हैं वो हाई स्कूल में टीचर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। मैं 5 भाई बहन हूँ। मेरी 2 सिस्टर एसडीएम है सीतामढ़ी में और मेरा अभी 64वीं बीपीएससी में 19th रैंक आया और मुझे डीएसपी मिला है। ओके, हेलो एवरीवन। यदि आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा स्कॉलर ऐप के बारे में, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और स्मूथ है, जिसमें आपको मिलता है वेरी शॉर्ट्स एंड क्रिस्प करंट अफेयर्स, जो कि डेली न्यूज और डेली क्विज पर बेस्ड होता है। माइंड मैप होता है जो कि आपकी रिवीजन के लिए बहुत ईजी होता है और बहुत ही आसानी से उसे आप समझ सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसे आप देकर अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट्स एंड क्रिस्प नोट्स आपको मिलता है। इसके अलावा यूपीएससी मेंस के लिए आपको डिटेल्स नोट्स भी इसमें आपको मिल जाता है। इस सब के अलावा आपको राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र योजना की इसमें मंथली मैगजीन भी मिलती है और इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज बहुत ही नॉमिनल है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं, वहाँ क्लिक करें और इसे डाउनलोड करें, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे टाइप कर SKHOLAR स्कॉलर ऐप और इसे डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बनाएं। सर आपका सर ओवरऑल कैसा जर्नी रहा है? जैसा आप बता रहे 4 बार मेंस दिया। सर पहले सर एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए। मेरा 12th पटना से हुआ है। उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन जो है IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है। उसके बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स JNU से किया है और ये मेरा BPSC में सेकंड अटैम्प्ट था। और पहले अटैम्प्ट में मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पद मिला था। तो सर आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, वहाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया। और UPSC में जो मेरा अभी तक जर्नी रहा है कि मैं 3 बार तो एग्ज़ाम दे चुका हूँ, चौथी बार अभी दूंगा इस बार। और 19th में मैंने इंटरव्यू दिया है और इस बार मैं मेंस लिखा था। अभी आगे करते रहेंगे, देखते हैं। ओके सर, जैसे कि जो एस्पिरेंट सुनते हैं सर, एक टॉपर से हम बातचीत जब करते हैं तो मेन हमारा मकसद यही होता है कि आपकी सारी रणनीति, आपका सारा जो जिस्ट है प्रिपरेशन का, उसको हम वीडियो में कवर करें। तो सर आपने 4 बार मेंस भी लिखा है यूपीएससी का, तो सर यूपीएससी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आपने एक बार इंटरव्यू भी दिया है। तो सर बीपीएससी में तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं डीवाईएसपी की पोस्ट पे, तो सर दोनों को साथ में आप कैसे लेकर चले? और जैसे जो लोग UPSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा BPSC आसान हो जाता है अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे अगर UPSC का कर रहे हैं तो आप UPSC पे फोकस करिए, लेकिन जब BPSC का प्री आ रहा है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली 2-3 महीने आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि प्री ज़्यादा ट्रिकी है BPSC का। मेंस अगर UPSC आप कर रखे हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा, ऑप्शनल आपका तैयारी होगा अगर UPSC दे रहे हैं तो। लेकिन जो लोग सिर्फ BPSC का स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मतलब जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले जब आप प्रीलिम से 3-4 महीने के डिस्टेंस पे हैं, तो जब आप प्रीलिम से 3-4 महीने के डिस्टेंस पे तो आपको मोस्टली प्रीलिम्स पे फोकस, 3-4 महीने के डिफरेंस पे है तो आपको मेंस पे फोकस करना है। मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ऑप्शनल आपको अच्छा करना है, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो आपको मतलब वो एक तरह से आपकी सर्विस वो डिसाइड करेगा ऑप्शनल आपका जो है। तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स नहीं, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। हाँ, तो
आप ऑप्शनल तैयार करेंगे, मेंस तैयार करेंगे, और मेंस में भी मुझे लगता है कि GS1 का जो लास्ट पोर्शन है, मैथ का जो पोर्शन है, क्योंकि वो सॉलिड मार्क्स है, मतलब वो आपके जो क्वेश्चन का मार्किंग है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि फर्स्ट GS1 के पेपर में लोग 180 190 तक स्कोर कर लेते हैं। तो ये आपका बहुत पॉजिटिव होगा, अगर आपने ये कवर कर लिया, ऑप्शनल कवर कर लिया, तो ये आपका बहुत मतलब पॉजिटिव है। इसके अलावा जब आप 4 महीने बचे हैं तो आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स का करिए, क्योंकि प्रीलिम्स अब ट्रिकी हो गया है, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आप वहाँ गलत करेंगे, मिस्टेक होगा, बहुत माइनर मिस्टेक्स होते हैं, और कट ऑफ भी मतलब अभी स्पाइक कर रहे हैं, तो मतलब बहुत एक्सपेक्टेड से बहुत ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको टारगेट 115 10 का इस टाइप का टारगेट होगा, तो ही आपका सिलेक्शन कंफर्म है कि प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक कुछ बुक्स वगैरह हैं जो मेरे को लगता है कि ज़रूरी है, तो वो आप मतलब मैं वैसे फाइल टाइप में दे दूंगा तो आप मेंशन कर देंगे, मतलब उसको मतलब मैं सर आप बता दीजिए ताकि सुन भी ले, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे ठीक है। दूंगा। हाँ, तो जैसे जो बुक्स है मेरे हिसाब से जो स्पेसिफिक बुक्स मैं मतलब मुझे लगता है कि फ़ॉलो करना चाहिए लोगों को, तो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मतलब फॉलो करिए। इसके अलावा बिहार के लिए या तो लूसेंट बिहार करके बुक आती है, पतली सी बुक है, 200-250 पेज होंगी शायद, या इम्तियाज़ अहमद की बुक जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए मुझे लगता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे मतलब वो जिस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे आपको मतलब थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू ही देख लीजिए, बट वो आप मतलब देख लीजिए। उसके अलावा बजट वगैरह के लिए लास्ट में मतलब प्रतियोगिता दर्पण वगैरह में वो 3-4 पेज की शॉर्ट नोट्स टाइप की आती हैं, उसको अच्छे से एकदम मतलब उसको तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा, तो वो वाला करना है। अब इसके बाद बचता है साइंस, जो कि मतलब 30 मार्क्स के उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि या तो आप घटना चक्र फॉलो कर लीजिए या लूसेंट साइंस फॉलो कर लीजिए, ये दोनों से। और इसके अलावा मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, वो मतलब क्योंकि वो मोस्टली रिपीट होते हैं, मैं देखा हूँ मतलब हर 2-3 साल पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो 2-3 नंबर भी अगर आपका पॉजिटिव जा रहा है तो अच्छी बात है। इसके अलावा मैथ के लिए जैसे बहुत लोग जो मैथ्स हाँ, तो जो मैथ का जिसका बैकग्राउंड है उनसे तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो इतना रखें कि 8 कम से कम उनका हो, 8 क्वेश्चन कर ले सही से। जिनका बैकग्राउंड नहीं है और मतलब थोड़ा सा मैथ में जिनको डिफ़िकल्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि जो प्रीवियस ईयर खासकर 60 से 62वीं के बाद से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक तरह से आप देखिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो पहले तो जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है उसके बाद से हमको लगता है 4-5 पेपर हो चुके हैं प्रीलिम्स के, क्योंकि 66 में 2 पेपर हुए हैं तो 5-6 पेपर होंगे। तो उनके क्वेश्चंस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और उसके लिए कोई भी एक बुक, स्टैंडर्ड बुक उठा के सिर्फ उन टॉपिक्स को आप अगर कवर कर ले तो आप 5 से 6 क्वेश्चन आप वहाँ कर लीजिएगा मैथ के। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं हो उनके लिए ये है, जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनको तो कम से कम 8 करने चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा जैसे अब बचता है आर्ट एंड कल्चर, जो मतलब एक तरह से मॉडर्न और एंशियंट और मेडिएवल इंडिया जो है, तो उसमें थोड़ा सा जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें फोकस ये करना है कि बिहार के एस्पेक्ट को लेके फोकस करना है। जैसे मगध एम्पायर हो गया, ये बिहार से हुए हैं, गुप्ता के टाइम बिहार मतलब बहुत फेमस हुआ करता था, शेरशाह सूरी हो गए, तो जो भी वहाँ से बिहार से रिलेटेड है उन पे ज़्यादा फोकस करना, जैसे पाल कला हो गई, तो ये सब मतलब ये बहुत हाँ, तो मतलब जो भी बिहार से रिलेटेड है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। और बिहार में मतलब मैं देखा हूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं वो एंशिएंट पे ज़्यादा होते हैं, मिडाइवल से थोड़े कम होते हैं। तो एंशिएंट के लिए मुझे लगता है एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा की बुक है वो सफिशिएंट है। उसके अलावा उसमें जो बिहार से रिलेटेड टॉपिक है उसको आप एक्स्ट्रा कहीं से देख सकते हैं, कोई भी अलग बुक से, बट आर एस शर्मा मतलब मोर देन सफिशिएंट मुझे लगता है कि यार। ओके सर, अब मेंस पे आते हैं कि सर मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी। और सर मेंस जैसा कि होता है कि यूपीएससी सर डिफरेंट होता है, जैसे वहाँ पे 150-200-250 वर्ड में लिखने होते हैं, यहाँ पे 500-600 वर्ड में लिखने होते हैं सर। तो सर इसकी तैयारी कैसे करनी है? जैसे कि आपने पहले बताया कि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस कोई भी स्टेट पीसी आसान हो जाता है, डेफिनेटली आसान हो जाएगा, क्योंकि सर यूपीएससी में उतना डेप्थ है। बट सर वहाँ तो सर 150-200 वर्ड में समेटना होता है, और सर यहाँ बहुत वास्ट मतलब लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो सर इसको कैसे लेके चलना है? देखिए, जैसे मेंस का मुझे जो लगता है प्रिपरेशन में करना चाहिए लोगों को, वो ये है कि पहले तो जो 3-4 साल के क्वेश्चन हैं उनका आंसर या तो नेट से खुद यूज़ करें, या कहीं से अगर उनको मिल जाता है तो उनका आंसर पहले पढ़ें।
कि मतलब जो भी जैसे अगर मौर्यन एम्पायर के बारे में क्वेश्चन है तो उसको एक बार थोड़ा सा सर्च करके उनका नोट्स बना ले, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं खासकर 60-62 के बाद से, तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको तो सबसे पहले आपको 3 पार्ट में बांटना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ये आपका फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का आंसर करने का। और क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे क्या होता है कि बीपीएससी में आपको कम से कम मेरे को लगता है एक क्वेश्चन में 400-500 वर्ड से ज़्यादा लिखने होते हैं, क्योंकि 5 मतलब मोस्टली मैं 5 पेज लिखता था, 4-5 पेज लिखने होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अब 5 पेज लिखने हैं तो आप अगर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो 5 पेज नहीं होगा, कभी आप नहीं पहुँचिएगा। तो क्वेश्चंस को पार्ट वाइज मतलब उसको एक तरह से बांटिए, कम से कम 4-5 पार्ट में उसको बनाना है। एक क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई स्पेस टेक से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर स्पेस टेक, कि मतलब स्पेस टेक है क्या। इसके अलावा कि स्पेस टेक के क्या यूजेस हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानि है। फिर उसके बाद इंडिया में क्या प्रोग्रेस हुए हैं, क्या करने की ज़रूरत है। तो ऐसे आप मतलब 5-6 टाइप के 5-6 क्वेश्चन में अगर आप बांट देंगे तो हर पे आप 100-100 150 वर्ड लिखेंगे तब भी आपका 100 के आप मतलब 180-100 वर्ड लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक मतलब बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा। उसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन जब देना है तो इंट्रोडक्शन में आप मतलब 2-3 तरह से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। या तो कोई अगर रिसेंट कोई इनिशिएटिव हुआ है तो उससे स्टार्ट, जैसे अगर स्पेस टेक को लेके, अगर स्पेस एजेंसी को लेके कुछ गवर्नमेंट ने कुछ किया तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि अभी हाल में ही मतलब भारत सरकार ने स्पेस के जो भी माइलस्टोन है उनको अचीव करने के लिए उनको सम्मानित किया। इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन आपका बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ये सारे क्वेश्चन जो आपने बनाया उसको आंसर करेंगे। कंक्लूजन में आपको एक प्रोग्रेसिव और ब्रॉड पर्सपेक्टिव देना होता है कि मतलब हाँ मतलब एक थोड़ा सा टिल्ट आपका पॉजिटिव वे में होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी निगेटिविटी है सोसाइटी में आप उसके ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। तो हो सकता है कि जो भी हम फंक्शन देख रहे हैं या कोई स्कीम है, हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स हो, उनमें प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप कंक्लूड उस चीज़ पर नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपको उनके सोल्यूशन देने, उनके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देना आपको उनमें। तो अगर आप कंक्लूजन पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ख़त्म करेंगे तो वो मतलब पॉजिटिव माना जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके सर, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में? बहुत लोग ये कहते हैं कि एनसीईआरटी हम स्किप कर दे तो क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, तो सर एनसीईआरटी को आप कितना वैल्यू देता है? जैसे मुझे लगता है कि जैसे जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी रिलेवेंट है, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए आप मतलब चाहते हैं कि बेसिक सब सारे सब्जेक्ट का पता हो। बट मतलब अगर स्टार्टिंग नहीं है आपका, 1-2 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, करंट अफेयर्स आप अपना अच्छा कीजिए, हो जाएगा। सर कोचिंग वैल्यू की बात आती है सबसे ज़्यादा कि कोचिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फ्रेंड सर्किल ऐसा है या फिर आपका कंसेप्ट है, आपको पता है कि समझ है कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो सर कोचिंग की आप कितनी वैल्यू देते हैं और कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर? देखिए मैंने कोचिंग लिया है, ठीक है, तो मतलब यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग लिया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग से एज सच इतना फ़ायदा नहीं है। मतलब उनका ये है कि थोड़ा सा गाइडेंस हमको मिल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो भी मतलब इतना ज़्यादा वैसा नहीं है कि आप बिना कोचिंग के नहीं कर सकते। और आज जो अभी सिचुएशन है उसमें ये है कि मोस्टली आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी। जो भी आपको पढ़ना है, वीडियो चाहिए, मतलब ठीक है वो थोड़ा सा टेलीग्राम वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, बट मोस्टली मिल जाती हैं। और नोट्स तो मतलब अवेलेबल है ही मार्केट में। तो अगर आपका किसी से कांटेक्ट है, किसी से गाइडेंस आपको है, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की ऐसा ज़्यादा ज़रूरत है। ओके टेस्ट सीरीज़, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। और हाँ मतलब जैसे टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, और अगर इंटरव्यू है तो मॉक इंटरव्यू, मतलब ये नॉन निगोशिएबल है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब आपके मार्क्स इंप्रूव मतलब उतना अच्छे नहीं होंगे। मतलब ठीक है कुछ लोगों के हो सकते हैं, बट मतलब वो एक्सेप्शनल है, नॉर्मल लोगों को ये सारी चीज़ें करने पड़ेंगे। ओके सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आप सिलेक्टेड हैं डीवाईएसपी की पोस्ट पे, और सर आपकी आगे भी जर्नी जारी रहेगी, और 10 अक्टूबर को फिर से पीटी होने वाला है यूपीएससी का। सर आप दुआ करते हैं और सारे व्यूअर्स एस्पिरेंट्स कहना चाहते हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखें। सर उनके लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं सर? ये मतलब मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि बहुत बार आपको निराशा मिलती है, मुझे भी मिली है, यूपीएससी की तैयारी में मुझे भी निराशा मिली है। लेकिन अगर आप उससे हार जाएंगे तो फिर आप मतलब अचीव नहीं कर पाएंगे।
तो आपको जैसे बहुत लोग ऐसे होता है कि इनका प्रीलिम्स 1-2 मार्क्स से रह जा रहा है, तो वो डिप्रेशन टाइप का हो जाता है उनको कि यार मतलब हर बार मेरा 1-2 मार्क्स से रह जा रहा है। तो उसको निगेटिव की तरह नहीं लेना, थोड़ा सा और मतलब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे, मतलब थोड़ा साइंटिफिक टर्म में बोले तो एक थ्रेशोल्ड होता है। उस थ्रेशोल्ड के नीचे जब तक आप हैं तब तक आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन उस थ्रेशोल्ड से अगर आप पॉइंट भी ऊपर आ गए तो मतलब आपके पास सब कुछ है। तो वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो थ्रेशोल्ड मतलब अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट है, तो वो आपका ज़रूर क्रॉस हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच कि अपने प्रोसेस समय निकाल कर हमसे बात किया। सर आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अपने नीति निर्माण से आम जनों का और जो वंचित लोग हैं उनके लिए आप भाग्य विधाता और एक अच्छे मतलब कि पदाधिकारी के तौर पर सर आप काम करेंगे। सर आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहते हैं और फिर से विश करते हैं कि आपसे अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तब प्रॉपर IAS बने और फिर से आपका साक्षात्कार कर पाएंगे। धन्यवाद।